बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को सदगुरु कबीर आश्रम करखड़ी बड़ौदा गुजरात से पूज्य गुरुदेव जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय, आनंदमय हो, यही शुभकामना हम करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के प्रसंग में आज सभी देशवासी में जहाँ जहाँ भारतीय हैं सभी लोग इस व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, बहुत धूमधाम से सभी आश्रमों में लोग आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाता है। हम लोग भी यहाँ थोड़ा सा प्रयास करते हैं। संतों ने, महापुरुषों ने, गुरु महिमा अनंत है। कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। और आगे कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। तुलसीदास जी महाराज ने भी बहुत सुंदर गुरु महिमा पर प्रकाश डालते हुए रामायण के प्रथम दोहे पर उन्होंने वर्णन किया है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु की महिमा पर कितना सुंदर प्रकाश डालते उन्होंने कहा है कि गुरु महाराज के जो वचन हैं, जो उनकी शिक्षा है, जो उनका उपदेश है, वो कैसे है जैसे कि रवि माने जैसे सूरज के उदय होते ही सारा अंधकार समाप्त हो जाता। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी सद्गुरु संत महापुरुष उपदेश देते हैं, समाज के कल्याण के लिए शिक्षा देते हैं, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला कि महामोहतम पुंज जास वचन रविकर निकर। जैसे महामोह का पुंज बोला गया है, पुंज कहते हैं समूह, यानी मोह के जो मिट जाता है। कैसे मोह मिटता है? जैसे रवि के उदय होते अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए इस पर हम थोड़ा सा विचार देते हैं कि उन्होंने कहा कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यानी हमारे सदगुरु कैसे हैं, गुरु महाराज हमारे कैसे हैं। बंदो गुरुपद कंज, प्रथम उनके हम गुरु देव के चरण कमलों की वंदना करते हैं। गुरु के चरण ही पूजे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं बंदो गुरुपद कंज, अर्थात गुरुदेव के चरण कमल कैसे हैं, माने कंज माने कमल के समान। बंदो गुरुपद कंज, कंज कहते हैं कमल, यानी कमल के पंखुड़ियों के समान गुरुदेव के चरण कमल इतने कोमल हैं, इतने पवित्र हैं। इसलिए उनकी हम वंदना करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी हम अर्चना करते हैं। गुरु महाराज के चरणों की ही पूजा होती है, इसीलिए व्यास पूजा भी कहा जाता है। सभी जहाँ जहाँ संत महात्मा विद्यमान हैं वहाँ गुरुजनों और संतों की भी पूजा होती है, और जहाँ गुरु संत नहीं हैं वहाँ उनके चित्र होते हैं, तो आज लोग उनके चित्रों की भी पूजा अर्चना करते हैं। ये यादगीर के रूप में गुरु के चरणों को ध्यान करके और लोग पूजा, सेवा, अर्चना, वंदना, भंडारा, सम्मेलन सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं बंदो गुरुपद कंज। कैसे हैं गुरुदेव हमारे? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि, बोले नर माने मनुष्य के रूप में वो साक्षात हरि हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी
गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो तो बोलते हैं शिष्य आया तो किसको प्रणाम करें, किसको नमस्कार करें। गुरु गोविंद दोनों खड़े तो काके लागू पाए, किसके चरणों में हम पहले माथा झुकाएं, किसको नमस्कार करें, गुरु को करें कि परमात्मा को करें। तो कहते हैं बलिहारी गुरुदेव को। पहले पहले गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, पहले गुरुदेव की पूजा होती है। क्यों? बोले जिन गोविंद दियो बता, जिन्होंने हमें गोविंद को बताया, परखाया, लखाया कि गुरु गोविंद कहाँ पर है, कहाँ आप गोविंद को खोजने जाओगे, कहाँ ढूंढोगे। उन्होंने हमको बता दिया, परखा दिया कि आपके पास ही है, कहीं बाहर नहीं है। जिस तत्व को हम खोज करते हैं वो कहीं बाहर नहीं है, सब आपके आप पास में ही है। इसलिए कबीर साहब तो साक्षात कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम कहाँ खोजने जाएंगे, वो आपके पास में ही है। हम केवल हमें समझना है, जानना है। इसलिए जानने के लिए, समझने के लिए साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा के रूप में गुरुदेव होते हैं। इसलिए उनकी हम आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, भजन करते हैं और सब भक्त समाज आता है। देश विदेशों में भी सभी जगह आज ये व्यास पूर्णिमा का बहुत बड़ा महात्मा है। हम ऋषिकेश में थे परमार्थ निकेतन में, तब वहाँ भी ये उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। हम लोग भी रामायण का पाठ भी करते थे अखंड, फिर गुरु पूजा करते थे। तो इस प्रकार से यह ऐसा शुभ अवसर आज हमें आपको प्राप्त है। उनकी अर्चना करते थे, फिर सभी आश्रमों में भी लोग यथाशक्ति अनुसार अपना अपना भंडारा सम्मेलन करते थे। अपने पूज्य गुरुदेव जी यहाँ करखड़ी में जब से विराजमान हुए तब से 3 उत्सव हमेशा मनाए जाते हैं। और आज भी गुरुदेव जी का पार्थिव शरीर नहीं है, फिर भी उनकी ये समाधि है और समाधि में हम लोग वहाँ भी उनके स्मृति में ये अर्चना, पूजा, वंदना सब करेंगे। और इस प्रकार से सभी भक्त समाज जो भी आते हैं सभी जगह अपने अपने इष्ट देव को सभी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं और फिर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद दिन का पाके। तो इस प्रकार तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो कृपा के सागर हैं, समुद्र हैं, कितनी कृपा होती है गुरु महाराज के। वो बाल जैसे बाल बच्चा होता है, बालक जिसको हम कहते हैं नवीन नया बालक जन्म लिया है पर उसे कोई पता नहीं है, परंतु माँ उसको कैसे पालन करती है। इसीलिए संतों ने यहाँ तक एक साखी में कहा जाता है कि गुरु कुम्हार शिष्य पात्र है, यानी गुरु जो है कहते हैं कुम्हार की तरह है और वो माटला की घट जो है, शिष्य जो है वो घड़ा की तरह है और गुरु उसको सुधारते हैं, संवारते हैं। जैसे कुम्हार उस घड़े को संवारता है, ठोकता है, बढ़ाता है आगे, परंतु आप जानते हैं ऊपर से उनको ठोकना तो हमें दिखाई देता है पर अंदर एक को सहारा रखते हैं। तो इसी प्रकार गुरुदेव जो हैं सब अपने शिष्यों को फटकारते हैं या उनको कुछ बोलते हैं तो भी उनका अंदर से सहारा रहता है जिससे हमारा शिष्य आगे बढ़े। इसीलिए कहा जाता है शिष्य ऐसे बढ़ जाते हैं, कहते हैं गुरु जो है पीछे रह जाते हैं और शिष्य आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु और संत में बड़ो अंतरो जान, गुरु और पारस में बड़ो अंतरो जान। क्योंकि पारस क्या करता है, वो लोहा को सोना बना देता है, परंतु गुरु क्या करते हैं, गुरु जो है शिष्य को गढ़ करके संवार करके और अपने समान बना देते हैं। पारस जो है लोहा को सोना तो बना सकता है पर अपने समान नहीं बना सकता है। इसीलिए गुरु और पारस में बहुत अंतर है। क्यों कि गुरु जो है अपने समान बना देते हैं, गुरु तत्व में विराजमान कर देते हैं। जैसे स्वयं मुक्त हो जाते हैं उसी प्रकार उनकी भावना यही रहती है कि हमारा शिष्य भी संसार से मुक्त हो जाए। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ये गुरुदेव कैसे हैं, बोले नर रूप में हरि के समान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि।
और दूसरा क्या है, महामोहतम पुंज बोलते हैं, जो संसार में मोह ममता जिसमें सब जीव दुखी होते हैं, इन्हीं के नाते संसार में दुख है। आसक्ति ही बंधन है, जहाँ भी हमारी आसक्ति होगी वहीं दुख होगा। इसलिए ऐसे महामोह का जो पुंज है, पुंज कहते हैं समूह का, जैसे खान के पुंज, सोना चांदी का पुंज, तो इस प्रकार से ये खान है। तो मोह जो है वो क्या है, एक खजान है। जहाँ भी वो मोह होगा, जहाँ भी ममता होगी, जहाँ भी आसक्ति होगी वहीं दुख होगा। ऐसे मोह ममता को गुरुदेव हमें तोड़ देते हैं। गुरुदेव ऐसी करी गुरुदेव दया, संतों ने कहा कि ऐसे करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिए। बोले हमारा मोह का बंधन जो है गुरुदेव ने सब तोड़ दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जैसे सूर्य के उदय होते ही सारे संसार का अंधकार कहाँ चला जाता है, कोई पता ही नहीं चलता है। इसी प्रकार से गुरुदेव के वचनों को हम सुनते हैं, समझते हैं, और सुन करके समझ करके तो हमारा जो मोह है, भ्रम है, अज्ञान है, तम है, वो सब मिट जाता है। इसीलिए कहा जाता है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, अजो विरंच शंकर सम होई। यहाँ पर गुरु ब्रह्मा कहा गया, गुरु विष्णु कहा गया है, गुरु शंकर जी भी कहा गया। और यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। ये भव सागर से यदि पार होना है तो आपको गुरु जरूर बनाना पड़ेगा। और गुरु कैसा होना चाहिए, यानी जो विवेकवान हो, विचारवान हो, जो हमें जड़ चेतन का बोध दे, यथार्थ बोध दे। और जब कोई ऐसे गुरु की महिमा गाई गई है, ऐसे गुरु के चरणों की वंदना, कोटि कोटि प्रणाम किया गया है, ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में हम आज के दिन कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आप सबके शुभ भावनाएं, शुभ कल्याण के लिए आशीर्वाद करते हैं गुरु महाराज की ओर से कि सभी का कल्याण हो। इसलिए महापुरुषों ने हमें कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। संत महापुरुषों का इतने दयालु होते हैं कि वो सबका कल्याण चाहते हैं। कोई उनका नुकसान भी करता है तो भी वो कभी उनका अहित नहीं चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि भाई जो भी कोई अहित करता है संतों का, महापुरुषों का, तो भी उनके प्रति भी उनकी शुभकामना होती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखो भाग भवेत्। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और आप सबको बहुत बहुत पूज्य गुरुदेव जी की ओर से, गुरुदेव जी के शुभकामनाओं की ओर से हम आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपका जीवन सफल हो, धन्यमय हो। गुरु संतों के प्रति हमेशा ऐसी शुभकामना बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री निरपक्ष साहेब की जय, सद्गुरु श्री ज्ञान साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय, सभी भक्त समाज की जय, सभी ग्रामवासियों की जय। विश्व का कल्याण हो, धर्म का प्रकाश हो। साहेब नी साहेब साहेब। हे प्रभु एक तू ही सहारे, हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही
सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। काम यादिक मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा। काम यादिक मनोमय की धारा, डूबता हूँ न पाता किनारा। वासना वायु झोंके हिला रे, वासना वायु झोंके हिला रे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। बांस बल्ली न पतवार ही है, घाट और घट बही जा रही है। बांस बल्ली न पतवार ही है, घाट और घट बही जा रही है। हो कि मल्लाह कर दो सहारे, हो कि मल्लाह कर दो सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। ना है परमार्थ साधन की शक्ति, ना है वैराग्य ना ज्ञान भक्ति। ना है परमार्थ साधन की शक्ति, ना है वैराग्य ना ज्ञान भक्ति। ना तो है और कोई हमारे, ना तो है और कोई हमारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हूँ अनादि से दुखड़ा उठाया, शांति तेरे बिना मन न पाया। हूँ अनादि से दुखड़ा उठाया, शांति तेरे बिना मन न पाया। कर दो हे नाथ भव दुख से न्यारे, कर दो हे नाथ भव दुख से न्यारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। नाथ मैं आफतों का हूँ मारा, धर्म तेरा है करना सहारा। नाथ मैं आफतों का हूँ मारा, धर्म तेरा है करना
सहारा। हो कि अभिलाष निर्मद पुकारे, हो कि अभिलाष निर्मद पुकारे। मेरी नैया लगा दो किनारे। हे प्रभु एक तू ही सहारे। मेरी नैया लगा दो किनारे। मेरी नैया लगा दो किनारे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।